हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे तंत्र युक्ति पार्ट 3। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहली है उपदेश तंत्र युक्ति, यानी कि पॉइंटिंग आउट द रीजंस फॉर द पर्टिकुलर एक्शन इज उपदेश। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एक्शन है, उसका रीज़न क्या है उसको पॉइंटिंग करना, उसको हम क्या बोलेंगे? उपदेश तंत्र युक्ति। मधुर रस एग्रीवेटेड कफ दोष, वाई मतलब ऐसे बोला है कि मधुर दोष है वो कफ दोष को एग्रीवेट करता है, यानी कि बढ़ाता है। तो उसको हम पॉइंटिंग आउट करेंगे, उसका रीज़न पूछेंगे कि किस कारण की, किस रीज़न से वो कफ दोष को बढ़ाता है। तो उसका आंसर क्या है? ड्यू टू सिमिलर महाभूत। सिमिलर महाभूत के कारण वो क्या करता है? कफ दोष को बढ़ाता है। क्योंकि दोनों में पृथ्वी और जल महाभूत रहते हैं, इस वजह से जो भी मधुर रस वाले द्रव्य है वो कफ दोष को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है अतिदेश, यानी कि एक्सटेंडेड एप्लीकेशन, इन्फेरेंस ऑफ फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट थिंग या सिचुएशन। जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट थिंग है, उसके बेस पर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे या फिर इन्फेरेंस यानी कि अनुमान लगाएंगे। जैसे कि वात ऑफ दिस पर्सन इज राइजिंग अपवर्ड सो ही विल सफ़र फ्रॉम उदावर्त, यानी कि कोई पर्सन है, उसका वात है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पर्सन है वो फ्यूचर में उदावर्त से सफ़र करेंगे या फिर उदावर्त से पीड़ित होगा। तो हमने क्या, वर्तमान में उसका वात अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो उस हिसाब से हम फ्यूचर का जो भी इन्फेरेंस अनुमान करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? अतिदेश तंत्र युक्ति। ये अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुते। और अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनसेड थिंग विद द हेल्प ऑफ सेड थिंग्स, मतलब जो कही गई है बात, उसके मदद से जो बात नहीं कही गई है उसको हमें समझना। ये अर्थापत्ति की तरह ही, यानी कि अगर बोला कि ब्राह्म मुहूर्त में जो स्वस्थ लोग हैं उसको अपनी हेल्थ की रक्षा करने के लिए उठना चाहिए, यानी कि जो अनहेल्थी पर्सन है उसको नहीं से जानने को मिलता है अतिदेश, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि जो भी प्रेजेंट थिंग या सिचुएशन है उसके हिसाब से हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे। नेक्स्ट है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति यानी कि इम्प्लीकेशन ऑफ अनमेंशन बाय इंडिकेशन ऑफ मेंशन। ये अभी जो बोला था अतिदेश में आचार्य चरक ने, वही है। इफ अ पर्सन सेज ही विल टेक ओदन, देन दिस इज अंडरस्टूड दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक यवागु। मतलब अभी कोई पर्सन ने बोला कि मैं ओदन यानी कि राइस ले रहा हूँ। ओदन जो भी कृतान वर्ग का एक द्रव्य है, वो बोल रहा है कि मैं ओदन ले रहा हूँ, तो यानी कि उसको यवागु या फिर अदर कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे ही दधी शुड नॉट बी टेकन इन एट नाइट मीन्स कैन बी टेकन इन डे। मतलब क्या बोला है कि जो भी कर्ड है, दही है, उसको हम रात को नहीं ले सकते, यानी कि दिन में ले सकते हैं। तो ये हमने समझा किसकी मदद से? अर्थापत्ति की मदद से। नेक्स्ट है निर्णय, यानी कि डिसीजन। निर्णयो नाम विचारितस्य अर्थस्य व्यवस्थापनम, यानी कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो यूं ही तो नहीं ले लेते। तो यहाँ पे क्या बोला है कि विचारितस्य अर्थस्य व्यवस्थापनम, कोई भी विचार करके फिर बाद में जो भी निर्णय एस्टैब्लिश किया जाता है उसको हम बोलेंगे डिसीजन यानी निर्णय। इट इज़ ड्रॉइंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंसेस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि हम कोई भी कंक्लूजन निकालेंगे किसके बेस पर? एविडेंस के बेस पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? निर्णय यानी कि डिसीजन। द कंक्लूसिव स्टेटमेंट अबाउट अ डिस्कस्ड फैक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम? निर्णय। एग्जाम्पल दे रखा है, आफ्टर डिस्कसिंग चतुष्पाद इट इज कंक्लूडेड दैट द सेम इज कैपेबल फॉर रिकवरी, यानी कि आरोग्य, इफ अप्लाइड प्रॉपरली। पहले हमने चतुष्पाद, चार जो चतुष्पाद है, चार पाद है जिसको हम चतुष्पाद बोलते हैं, जो कौन कौन है? भिषक यानी कि वैद्य, फिर रोगी, फिर जो भेषज यानी कि औषध है वो, और क्या? नर्स यानी कि परिचारक। तो वो जो चार पाद है उसको हम बोलते हैं चतुष्पाद। इट इज़ कंक्लूडेड दैट द सेम इज कैपेबल फॉर रिकवरी, मतलब पहले चारों पाद यानी कि चतुष्पाद का वर्णन करने के बाद ये बोला है कि अगर
चारों अच्छे से हो गए तो जो भी साध्य व्याधि है उसको हम रिकवर कर पाएंगे और आरोग्य दे पाएंगे पेशेंट को। तो ये हमने पर्टिकुलर निर्णय करके दिया है। पहले वो सभी आचार्यों ने देखा होगा कि हाँ भाई सही से चारों पाद है, चारों पादों का सही से वर्क करने पर जो भी साध्य व्याधि है वो रिकवर हो जाती है। तो वो उन्होंने देखा होगा और फिर उस एविडेंस के बेस पर ये कंक्लूजन किया होगा कि रिकवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रसंग। प्रसंगों नाम पूर्व अभिहितस्य अर्थस्य, यानी कि पहले जो कहा गया है, जो भी प्रकरण पहले आ गया है उसको हम क्या बोलेंगे, फिर से कई अदर कंटेक्स्ट में आ गया तो उसको हम बोलेंगे प्रसंग। रीस्टेटमेंट ऑफ सम फैक्ट विच इज़ बीइंग मेंशन इन अनदर कंटेक्स्ट एट द एंड, मतलब दूसरे कंटेक्स्ट में कोई स्टेटमेंट फिर आ गया हो और वही स्टेटमेंट दूसरे कंटेक्स्ट में आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रसंग। जैसे कालार्थ कर्मणाम योगो हिंद मिथ्या अतिमात्र का सम्यक योगश्च विज्ञेयु रोग आरोग्य कारणम, मतलब जो हेतु है, जो निदान कहे गए काल अर्थ और कर्म, ये अष्टांग हृदय में भी कहे गए हैं और चरक संहिता में भी कहे गए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रसंग। नेक्स्ट है एकांत। डेफिनेट स्टेटमेंट। एकांत, एक अंत, मतलब एक ही होगा। सभी आचार्यों का उस पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है, मैटर है, उसमें एक ही मत होगा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विदाउट एनी अल्टरनेटिव और अ कैटेगरिकल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज एकांत। विदाउट एनी अल्टरनेटिव और अ कैटेगरिकल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज एकांत। जैसे त्रिवृत है तो वो परगेशन यानी कि विरेचन करवाता, मदन फल है तो वमन करवाता है। सबने माना है कि हाँ भाई मदन फल है वो वमन करवाता, और कोई किसी ने नहीं बोला कि मदन फल है वो वमन ना करवाते हुए विरेचन करवाते, ऐसा नहीं है। मदन फल है वो वमन करवाता है तो करवाता है। निज रोग आर प्रोड्यूस बाय बॉडीली दोष, यानी कि जो निज रोग होते हैं वो हमारी बॉडी में जो कोई भी दोषों की इम्बैलेंस होती है उसकी वजह से निज रोग होते हैं, तो वो भी सभी ने माना है। नेक्स्ट है अनेकांत। एकांत में क्या था, सभी आचार्यों का मत क्या था, एक ही था। अनेकांत में क्या है, डिफरेंट ओपिनियन। गिविंग डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट अ सेम थिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। तो जैसे क्या बताया गया था, एग्जाम्पल क्या है, सम पेशेंट्स डाई इवन आफ्टर कंप्लीट षोडश कलायुक्त चिकित्सा because it is not compulsory that all the patients should regain health after षोडश कला चिकित्सा as all the disease are, मतलब जो भी षोडश कलायुक्त चिकित्सा यानी कि जो चतुष्पादे, उसमें चारों पादों के 4-4 गुण मिला के 16 हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं षोडश कलायुक्त चिकित्सा। तो उन सभी की प्रेजेंसी में सभी डिजीज़ का क्योर होना पॉसिबल नहीं है, जो भी साध्य डिजीज़ है वही क्योर होंगे, इसलिए यहाँ पे बताया गया कि सभी पेशेंट है वो क्योर नहीं होंगे। और दूसरा एग्जांपल दूँ तो जो अस्थि है, तो अस्थि की नंबर ऑफ अस्थि अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक है 360 और अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत है 300, तो इसमें भी डिफरेंट है। तो यही बताया गया है कि जो डिफरेंट आचार्यों का एक ही टॉपिक में अलग अलग मत, उसको क्या बोलेंगे हम, अनेकांत। वो अस्थि वाला जो एग्जाम्पल है वो सब नोट कर लेना। नेक्स्ट है अपवर्ग, यानी कि एक्सेप्शन। कोई भी चीज़ में अगर कोई भी एक्सेप्शन होगा तो उसको हम अपवर्ग तंत्र युक्ति की मदद से समझेंगे। एक्सक्लूडिंग समथिंग फ्रॉम द कॉमन थिंग ड्यू टू इट्स स्पेशल क्वालिटी, किसी को भी कॉमन थिंग से अलग करना उसकी स्पेशल क्वालिटी की मदद से। जैसे कि मधुर रस द्रव्य आर श्लेष्मकर बट जीर्णशाली इवन इफ इट इज़ मधुर इज़ नॉट कफकर, मतलब सभी जो भी मधुर रस वाले होते हैं वो श्लेष्म यानी कि कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, पर जो जीर्णशाली है वो मधुर रस वाली होने के बावजूद भी वो कफ को नहीं बढ़ाती, वो कफ कारक नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन। दूसरे भी आप ले सकते हैं, जैसे दाड़िम है, आमल की है, तो वो अम्ल रस के होने के बावजूद भी वो पित्त को नहीं बढ़ाती। तो ये सब किस में आएंगे, अपवर्ग में। तो आप ये सब नोट कर लेना। नेक्स्ट है विपर्य, यानी कि विपरीत, ओपोजिट। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्ररी आइडिया अलोंग विथ व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड, मतलब
जो भी कॉन्ट्ररी आइडिया है, जो अपोजिट आइडिया है, उसको समझना जो स्टेटेड किया गया है उसकी मदद से। द रीजन्स टोल्ड इन द निदान एक्ट एज अनुपक्षय टू द व्याधि। ऑपोजिट आर उपक्षय, मतलब कोई भी हम व्याधि है वो किस हिसाब से हुई, उसका जो निदान यानी कि पॉजिटिव फैक्टर देखेंगे तो व्याधि के लिए क्या होगा, अनुपक्षय। क्योंकि अनुपक्षय यानी कि जो व्याधि को बढ़ाएगा, अनुपक्षय यानी कि जो व्याधि को बढ़ाएगा, तो जो भी निदान यानी कि जो भी पॉजिटिव फैक्टर होंगे वो होंगे अनुपक्षय, और जो भी उसके ऑपोजिट यानी कि जो पथ्यकारी होंगे, जो दवाई होगी, जो मेडिसिन होगी, वो व्याधि का शमन करेंगे, तो वो क्या होंगे, उपक्षय होंगे। तो अनुपक्षय और उपक्षय वो एक दोनों के क्या होंगे, ऑपोजिट। जैसे पथ्य तो उसका विपरीत है अपथ्य। नेक्स्ट है पूर्व पक्ष। क्वेश्चनिंग सम स्टेटमेंट विथ एन ऑब्जेक्शन इज कॉल्ड पूर्व पक्ष। मतलब कोई स्टेटमेंट को ऑब्जेक्शन के साथ क्या करना, क्वेश्चनिंग करना, उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्व पक्ष। जैसे ऑल फिशेस शुड नॉट बी टेकन विथ मिल्क, पहले ऐसा बताया गया कि मछली को मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो विरुद्ध आहार है। द अदर आचार्य ऑब्जेक्ट दैट नो दिस इज नॉट सो, ओनली चिलसीमा कैन नॉट बी टेकन। और अदर आचार्य ने क्वेश्चनिंग किया कि सभी मछली को नहीं लिया जाता मिल्क के साथ, ऐसा नहीं है, सिर्फ जो चिलसीमा मछली है उसको ही हम दूध के साथ यानी कि मिल्क के साथ नहीं ले सकते। तो यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्शन के क्वेश्चनिंग किया विथ ऑब्जेक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्व पक्ष। थैंक यू।